अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन हुआ। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और एक नई अपडेट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एसएसटी की कुछ टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से बात करने जा रही हूँ। जनरल कैटेगरी के कुछ मॉक टेस्ट मैंने कुछ डाउनलोड किए हैं और कुछ मॉक टेस्ट हैं जो पास पेपर्स से रिलेटेड हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज वो शेयर करूँगी। इसमें इंग्लिश ओवरऑल जितना भी आपका एसएसटी का पेपर आएगा, जिस भी तरीके से आएगा, उसकी तमाम डिटेल इसमें मौजूद होगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपको यहाँ पर नंबर वन में नज़र आ रहा है आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट फॉर्म करने के लिए हमें जो वर्ड्स हैं वो चूज़ करने हैं। तो दो इस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। चूज़ द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट। तो शैलो की जो अपोजिट होती है वो क्या होती है? तो जो शैलो की अपोजिट होती है वो होती है डीप। शैलो का मीन्स होता है बहुत कम गहरा और डीप का मतलब ज़्यादा गहरा। और फॉल्ट एरर को कहते हैं और इसमें जो इसका अपोजिट होगा जो है इसका जो अपोजिट होगा वो होगा इसका एक्यूरेट, बिकॉज एरर, मिस्टेक, ब्लंडर और स्लिप ये सारे ही ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। नियर बाय इसके सेम मीनिंग्स निकलते हैं, लेकिन जो इसके अपोजिट में आता है वो आता है एक्यूरेट। चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वंस। इनगल्फ के जो मीनिंग हैं वो आपने इसमें से ढूंढने हैं। तो इनगल्फ के जो मीनिंग है यहाँ पर वो आपके सिमिलर जो मीनिंग्स हैं वो आपके यहाँ पर आपको नज़र आएंगे शो। ठीक है जनाब। स्टम्बल के जो मीनिंग है वो आपने इसके सिमिलर वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने हैं। तो ये थे आपके। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कुछ इस तरीके का होगा कि आपको एक प्रीसी टाइप आपको दी जाएगी और उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी के हवाले से। तो जिस तरह 7 और 8 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो 7 और 8 पैसेज देकर आपसे सवालात पूछे गए हैं। इट कैन बी इन्फेयर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट एयर शिप एंड बलून आर। तो सबसे पहले अगर आप उस पैसेज को पढ़ें तो आपको इसके आंसर इसमें से समझ आ जाएंगे कि इसमें क्या है आंसर। द स्टीम इंजन इम्प्रूव्ड इन एफिशिएंसी ड्यूरिंग द 19th century एंड 1948 Stringfellow and Englishman achieved a remarkable technical and scientific triumphs by getting a model aeroplane powered by a small steam engine to fly. However, it never seemed likely that a steam engine fitted to an aeroplane would ever get its own weight and rate of man off the ground. Unlike the airship and the balloon, which are lighter than air, तो एयरशिप एंड बलून्स के लिए अगर मैं यहाँ से वो कहूँ तो जो बता रहे हैं विच आर लाइटर देन एयर, तो लाइटर देन एयर हैं। तो लाइटर देन एरोप्लेन आ रहा है यहाँ पर। ऑफ द सेम वेट एज द एयर, ऑफ द सेम वेट एज द एरोप्लेन, एरोप्लेन इज़ अ हैवियर देन एयर मशीन विच मस्ट मूव रैपिडली इफ इज टू फ्लाई कंसिक्वेंटली। ठीक है जनाब। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है इट कैन बी इन्फेयर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट एयरशिप एंड बलून आर लाइटर देन द एरोप्लेन। तो लाइटर देन द एरोप्लेन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द वर्ड इट्स इन द पैसेज रिफर्स टू। इट्स जो इसमें पैसेज में इट्स जो रेफ़र कर रहा है वो किसको रेफ़र कर रहा है? तो इट्स आपके पास अगर आप देखें तो नंबर आपके पास नंबर इट्स ऑन वेट, नंबर 5th लाइन में अगर आप देखें, नंबर 5th लाइन के नीचे देखें, बिल्कुल सीम्ड लाइकली के नीचे गेट इट्स ऑन वेट एंड डेट ऑफ अ मैन ऑफ द ग्राउंड। तो यहाँ पर जो एन एयरप्लेन वुड एवर गेट्स, तो यहाँ पर इट्स ऑन वेट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है इंजन की बात हो रही है, स्टीम इंजन की बात हो रही है। तो complete the sentence by choosing the most appropriate word from the given letter choices A to E below each. It should be dead Karachi, then it is here. It should be dead, it should be warmer in Karachi than it is here. तो warmest, warmer, warm ins, और इसमें जो मुझे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है warmer in लग रहा है। ठीक है जनाब। नंबर 10 द म्यूनसिपलिटी प्रोहिबिट्स पार्किंग डैश द मेन रोड, एट द मेन रोड, ऑन द मेन रोड, ऑफ द मेन रोड, इन द मेन रोड, ओवर द मेन रोड। तो यहाँ पर ओवर जब बात होती है किसी चीज़ के ऊपर से, नीचे ज़मीन से ऊपर की बात हो रही है तो वो ओवर होती है। इन किसी चीज़ के अंदर की बात हो रही है तो एट
जो है 8 और ऑन में से आपने इसमें चूज़ना है। तो ऑन द मेन रोड, क्योंकि मेन रोड के बीच में पार्किंग होती है, तो ये यहाँ पर ऑन द मेन रोड मुझे करेक्ट लग रहा है। इसमें एट द मेन रोड भी हो सकता है, लेकिन एट द मेन रोड हम जब मखसूस जगह के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 11 देखिए, यहाँ तक हमारे नंबर 10 हो गए। इसके बाद नंबर 11 कलील का मतजाद क्या है, यहाँ पर कसीर। ठीक है, तो हमें राइट ऑप्शन पता है। फ़ना का मतजाद क्या है, वजूद। और गुल का मतजाद क्या है, पेड़। फूल, साया और खार। गुल का जो मतजाद बनेगा वो पेड़ बनेगा। सदी कवायद की रो से डैश है, इसमें आला है, इसमें इल्म है, इसमें ज़र्फ़ मंगाया, इसमें ज़मा है। तो सदी क्या है, ये शायद मैंने इसमें इल्म की से पहले वाली वीडियो में 5 काइंड्स बताई थी, तो उसमें जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। बेकली के मायने हैं रंग के बराबर, फूल के बग़ैर, कल का ना होना, या बेचैनी। तो मेरे ख़्याल से बेकली जो है हमारे अंदर जो हम कहते हैं तो वो होता है बेचैनी। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर आपके सामने 16, 17, 18 इसमें सिंधी में है, तो सिंधी भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बिकॉज सिंधी में भी होंगे। अदल के लफ्ज़ी मायने है, अदल के लफ्ज़ी मायने क्या है, इंसाफ। नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। मिस्री शाह देश की सनफो शहनशाह शाहिर समझियो बैठो। तो मिस्री शाह जो हैं गज़ल के काफ़ी नहीं, बेत नज़म, मिस्री शाह नज़म, बेत, आई थिंक इसका जो राइट ऑप्शन है वो गज़ल है। सो मैं आप लोगों के सामने जस्ट इस पे मैंने सर्च आउट नहीं किया है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। मैं जस्ट आप लोगों के साथ एक कंटेंट शेयर कर रही हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर चेक करें। गज़ल जी फ्रेंड शेर जी देश शपवाही। तो गज़ल के जो पहले शेर को कहते हैं वो क्या कहते हैं, मिसरा कहते हैं, मतला कहते हैं, मक्ता कहते हैं, या शाबेत कहते हैं। मुझसे बेहतर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई के अंजर दिन जो ज़िक्र देश शुरमाही, उन्होंने किस में जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई ने जो केंजर झील का ज़िक्र है वो किस चीज़ में किया था, आसा, कुनियाद, खाटो या कामोड। ठीक है जनाब। कलम देश ज़बान जो लफ्ज़ आई, सिंधी, फ़ारसी, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है कलम। तो फर्दर मैं इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंशाल्लाह आप लोगों की अगली वीडियो में इसके आंसर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़ेल जा केतरा ज़माना आही, फ़ेल जा केतरा ज़माना आही। तो 3 ज़माने हैं। ठीक है, जैसे फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तकबिल और फ़ेल हाल। सिंध असम्बली में पाकिस्तान कायम थियण जो ठहराए कॾहिं पास थियो, 1940। पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन डे है वो 1940 को होता है। अकबर बादशाह कटे जाओ, अकबर बादशाह कहाँ पैदा हुए थे, तो अकबर बादशाह उमरकोट में पैदा हुए थे। नंबर 24 हज़रत वलीउल्लाह जो असल नालो छा कुतुबुद्दीन अहमद। आई थिंक सबको पता है सच्चा सरमद का असल नाम होता अब्दुल वहाब। नंबर 20 यहाँ पर हमारे पास 25 हो चुके हैं। 26 में 100 आप लोगों के साथ ये पूरा मॉक टेस्ट शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें 100 टोटल क्वेश्चंस होंगे और किस तरीके के होंगे वो पूरा पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज सेटअप ऑन 30 दिसंबर 1906। हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945 में कायदे आज़म ने शिमला कॉन्फ्रेंस में जो है रेफरेंस कॉन्फ्रेंस को प्रेजेंट किया था। इन वेस्ट ऑफ चाइना अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वखान सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम। जो चाइना है वो पाकिस्तान को कहाँ से सेपरेट करता है, वखान जो वहाँ का जो नैरो स्ट्रिप है, तो वो जो है वो आई थिंक ईरान से करती है। इसका कंफर्म नहीं है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसका आंसर भी देती हूँ। द क्रॉप्स विच इज़ आर द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर एन एक्सचेंज। कॉटन जो है हमारे लिए बेसिक होती है, जो ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया है। प्रोसेस ऑफ एडवांसमेंट्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर इज़ इंडस्ट्री। The primary stage of the formal education system in Pakistan is from class 1 to 5। जी बिल्कुल, प्राइमरी स्टेज यहीं तक होती हैं। The one of the biggest industries in Pakistan is sugar industry। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। और वैसे अगर आप ज़रा मुबादला कमाने के लिए देखें तो फॉरेन एक्सचेंज अगर किसी से आता है तो वो कॉटन की इंडस्ट्री से आता है। नंबर यहाँ पर नंबर 32 हो चुके थे, अब हम नंबर 33 पर। PIA स्टैंड फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। सियालकोट इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। स्पोर्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। नंबर 35 द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान आर ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा।
36 द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन इज़ एग्जामिनेशंस। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोसेस में हम बच्चों की टेस्टिंग नहीं करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी नहीं होता है और सुपरवाइजन में भी नहीं होता है। एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट कहाँ फॉल करता है। 37 मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ इंगेज्ड इन, जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की वो इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या मेडिकल डिपार्ट से नहीं, एग्रीकल्चर से ज़राअत से वाबस्ता है। नंबर 38 द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, यानी कि पाकिस्तान का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि सिर्फ हाकमियत आला अल्लाह पाक की है, एक खुदा एक अल्लाह की है। तो ये पाकिस्तान या इस्लामिक स्टेट का जो होता है वो मेन कॉन्सेप्ट होता है। सॉवरेंटी इज़ द इस्लाम बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था 39 पर देख लेते हैं हम। एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ social life in Pakistan is status of men and women. Number 40 all the following are included in professional education except secondary school certificates. नंबर 41 वेयर द रिवर इंडस एम्प्टीज अरेबियन सी में जाकर वो बहरा अरब में जाकर गिरता है, जो दरिया सिंध है। लारी लैंग्वेज इज स्पोकन इन अपर सिंध, जो सिंध के बालाई इलाके हैं वहाँ पर लारी लैंग्वेज बोली जाती है। 43 व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ केंजर लेक, इसको करली झील कहा जाता है। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। शाह अब्दुल लतीफ़ इज़ ऑल्सो नोन एज भिट शाह। नंबर ए भिट शाह, भिटाई शाह, पीर ऑफ हाला या शाह ऑफ हाला। तो भिट शाह के नाम से भी वो मशहूर थे। भिट एक पत्थर का नाम था जहाँ पर वो रहाइश रहते थे, टीले का नाम था बेसिकली। 45 सिंध ऑलमोस्ट फेमस हैंडीक्राफ्ट सेंटर इज़ हैदराबाद। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वॉज कराची को सबसे पहले जो है पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया था, लेकिन देन उसके बाद इस्लामाबाद को। 47 दैट इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा डिज़र्ट जो होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिज़र्ट है। नंबर 48 पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान साउथ एशिया में है। तो सिंपल एशिया आता है लेकिन हम साउथ एशिया में हैं। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, शुगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा मुल्क है? तो आई थिंक इंडिया है, बट नॉट कन्फर्म। इसको भी कंफर्म करते हैं। फैसलाबाद इज़ एसोसिएटेड विद इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। 51 नेम द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी जो बैटलफील्ड थी दुनिया में कहाँ हुई थी, जंग हुई थी, तो वो हुई थी तिब्बत में। तो हु इज़ कॉल्ड द मास्टर बिल्डर? शाहजहाँ, शाहजहाँ को मास्टर बिल्डर कहा जाता है। नंबर 53 कोहाट टनल प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड विद द फाइनेंशियल एड ऑफ, जो कोहाट टनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उसमें किस मुल्क ने मदद की है? इसका आंसर ज़रूर कमेंट में आप लोग बताइएगा, क्योंकि जिन क्वेश्चंस के सर्च आउट नहीं हो पाए थे आंसर, तो वो मैं नहीं कर पाई हूँ। तो बेसिकली आप उसके आंसर ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। तो नंबर 54 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कंटिन्यूड फॉर 15 डेज़, 15 दिन तक चली थी। 55 द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांगर, मीरपुर खास, उमरकोट एंड थरपारकर आर इन द डिवीज़न, मीरपुर खास डिवीज़न में हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी जिन्होंने JST PST दिया उनकी तो बहुत तैयारी हो चुकी होगी इन तमाम चीज़ों से। अशनान के मायने हैं, ये थोड़ा सा हिंदी का लफ्ज़ है, लेकिन अशनान के मायने हैं गुस्ल, नहाना। ठीक है जनाब। 57 देखें, जमूद टेक्स्ट को कहते हैं ठहराव, पैदा होने, अकड़ जाना या मुंजमद हो जाना। तो जमूद कहते हैं आई थिंक उसको कहते हैं ठहराव को कहते हैं। नंबर 58 देश को बाबाए उर्दू कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। 59 काफिर से काफराना इस्म है देश, इसमें आला, इसमें सिफ्त है ये। ठीक है जनाब। इसमें आम भी नहीं है, इसमें नकरा भी नहीं है और इसमें आला भी नहीं है। नंबर 60 येमू और मसूर की दाल, ये तो सब ने सुना है। नंबर 61 दूध का जला, छाछ को भी या चाय को भी, तो छाछ आता है करेक्ट ऑप्शन, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो नंबर 62 अहमद की पगड़ी देश के सर पर, अहमद की पगड़ी अब्दुल्ला के सर पर। 63 देश पर बरसों नहीं जमती देश पर सरसों नहीं जमती हथेली पर। नंबर 64 बुलंद बाला देश मुरक्कब है, बुलंद बाला मुरक्कब कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब है इजाफ़ी, अतफ़ी, तौसीफ़ी।
अदद ही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई अदद नहीं है, और इजाफ़ी भी नहीं हो सकता, अतफ़ी तौसीफ़ी आई थिंक है। तो इसको भी कंफर्म कीजिएगा, और कंफर्म होने के बाद ज़रूर जो है MCQs नंबर और उसका करेक्ट ऑप्शन साथ शेयर कीजिएगा। ये आप लोगों का टारगेट है ताकि इस तरह से बाकी लोगों की भी मदद हो सके। मुनासिब लफ्ज़ लगाकर जोड़ा मुकम्मल करें। खुश व खुर्रम, नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस्लामियत उर्दू और सिंधी वर्जन में है ये। तो इस्लामियत यहाँ पर देखते हैं नंबर 66, लफ्ज़ आला से मुराद ऐसी ज़ात जिसकी डैश की जाए तारीफ़, इबादत, इताअत, अकीदत। तो यहाँ पर आला से मुराद तारीफ़ की जाए। इसका भी करेक्ट ऑप्शन जिनको पता हो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नंबर 67 मान मेरी मुदाज़ात जिनन जी। अच्छा, ये सिंधी और उर्दू दोनों में है, एक एक बार आ रहे हैं। तो ये 66 और ये 67 यहाँ पर जो है ये करेक्ट डबल वर्डिंग में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ही है तो इसलिए अब यहाँ पर अगर देखें नीचे, रोज़ा दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है, तो ये नंबर 67 है बेसिकली। और ये जो है 69 जो है इसी का सिंधी वर्जन है। नंबर 67 के बाद ये 68 हम इसे समझेंगे, 70 नहीं समझेंगे। इल्म हासिल करो, अल्लाह के लिए इल्म हासिल करना डैश है, फ़र्ज़ है। अल्लाह के लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है या इबादत है, इन दोनों में से कोई एक राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक रिवायत आई था, इल्म हासिल करिए। अच्छा, ये तो नहीं है, ये कलमा दीन इस्लाम का डैश रुकन है, दूसरा, तीसरा, पहला रुकन है। तो जनाब यहाँ पर ज़कात अदा करने से माल में डैश होता है, माल में इजाफ़ा होता है। ज़कात अदा करना चाहिए, ये भी हमारे पास करेक्ट हम चेक कर चुके हैं। अच्छा, ये सिंधी और उर्दू दोनों में है तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्कैप कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, रसूलुल्लाह की रहलत के बाद बाज़ लोगों ने ज़कात अदा करने से इनकार किया तो हज़रत डैश ने इनके ख़िलाफ़ जहाद किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उस्मान ने, हज़रत उमर फ़ारूक ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब 78 को देख लेते हैं, बिकॉज 77 इसका सिंधी वर्जन है। ज़कात देते वक्त पहले अपने देश का ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, मोहल्लेदारों का, दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का। हाँ, नंबर 680 को देखते हैं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अच्छा जी, पड़ोसी इसका राइट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसका राइट आंसर है। रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनके ख़िलाफ़ जहाद किया, और यहाँ पर ज़कात देते वक्त पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नंबर 80 तक हम देख चुके हैं, नंबर 81 नहीं देखेंगे बिकॉज़ ये सिंधी वर्जन है। 80 जो 2 है इस पर देखते हैं। उम्रा और हज के लिए ihराम बांधने से पहले नहाना फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है या फिर दोनों हैं। बी और सी यानी कि वाजिब और सुन्नत दोनों हैं। तो आई थिंक पहले नहाना, आई थिंक राइट ऑप्शन डी होगा। अच्छा जी, तो हम 84 पर देखते हैं। गुस्ल के आखिर में पूरे जिस्म पर कम से कम डैश बार पानी 3 बार पानी बहाना चाहिए। 84 हो चुका है। 85 इसी का वर्जन है। तो हम नीचे चलते हैं। ईदैन के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, तो जी जनाब सुन्नत है। और नंबर 87 सब्र के लग़वी मायने डैश करना है, रोकना, बर्दाश्त करना, मना ए और बी। रोकना और बर्दाश्त करना बहुत हैं, तो हमारे पास नंबर डी राइट ऑप्शन है। 88 इसका सिंधी वर्जन है। 89 कुरान मजीद तकरीबन 1.5 साल में पूरा हुआ, थोड़ा 23 साल, और इससे ज़्यादा का वफ़ा है तो 23 साल कुछ दिन है। तो यहाँ पर 91 अगर आप देखिए, कुरान ने रिश्ता अज़दवाज को डैश का नाम दिया है, शोहर और बीवी, निकाह, एहसान या दोस्तों का। तो कुरान ने रिश्ता अज़दवाज को निकाह का नाम दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन ये था। 93 अल्लाह ताला ने हिजरत करने वालों के लिए इनाम रखा है, मग़फ़िरत, जन्नत, बेहतरीन अजर, मंदरजा बाला, सब। तो आई थिंक हिजरत करने वालों के लिए बेहतरीन अजर का इनाम रखा है। 94 95 हर साहिब इस्ताअत मुसलमान मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक बार उम्रा, हज, मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ना या ज़कात देना, हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है।
नंबर 96 95 अगेन, इसके बाद इन्होंने 95 ही है। तो रसूलुल्लाह की रहलत के बाद जब लोगों ने ज़कात अदा करने से इनकार किया तो देश ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि वो सिंधी और उर्दू वर्जन में थे, लेकिन ये रिपीटेड है। मैं आप लोगों के साथ ये भी इसके आंसर शेयर कर देती हूँ ताकि रिपीटेशन हो जाए। गुस्ल के आखिर में पूरे जिस्म पर कम से कम 3 बार पानी बहाना चाहिए। कुरान करीम की सूरह अहकाफ आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने डैश के बारे में फ़रमाया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्या है? कुरान करीम में सूरह अहकाफ की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने किस चीज़ के बारे में फ़रमाया है? सब्र के, शुक्र के, नमाज के या रोज़े के बारे में। तो सब्र के लग़वी मायने हैं, ए और बी दोनों हैं, मना करना और बर्दाश्त, रोकना और बर्दाश्त करना। सैयद अहमद शहीद दहलवी 1786 में देश में पैदा हुए। इलाहाबाद, रायबरेली, हैदराबाद, दक्कन या दिल्ली में पैदा हुए। तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास देश जगह मुनक्किद हुआ, मीनार पाकिस्तान में। बरसगीर की तकसीम का ऐलान 6 दिसंबर 1945, 4 मार्च 1942, 3 जून 1947 या 8 जून 1947 को हुआ था। तो ये 3 जून 1947 को आई थिंक इसका ऐलान हुआ था। ऐलान तो 47 को नहीं हुआ था, आई थिंक जो है 6 दिसंबर 1945 इज़ द राइट आंसर। फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ये थी आज की वीडियो। आज के ये कुछ 100 MCQs तो मैं यहाँ पर टोटल कर चुकी हूँ, 94, 95, 97 और ये, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ ये फ़र्दर इसके बाद भी हैं, चूँकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो उसका जो कंटेंट है उसको मैं इकट्ठा करके, और इसमें जिन जिन जो है MCQs के आंसर मैं नहीं दे पाई तो उनके आंसर आप लोगों ने ज़रूर कमेंट में मुझे शेयर करने हैं ताकि इससे तमाम लोगों की हेल्प हो सके। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे पास मॉक टेस्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।